जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। गर्मी और लू को लेकर के ये अलर्ट जारी हुआ है। पटना सहित 14 जिले के लिए अलर्ट जारी हुआ है। अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री तक रहने की आशंका है। बिहार में मानसून के आगमन में अभी और देरी होगी। 21 जून के बाद बिहार में अब मानसून दस्तक देगा। अब आइए एक नजर डालते हैं बिहार के जिलों में आज के तापमान पर। तो देखिए, ये तापमान पटना की अगर बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। सिवान की अगर बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और आरा में 42 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ दरभंगा में 39 डिग्री सेल्सियस, समस्तीपुर में 40 डिग्री सेल्सियस, तो मधुबनी में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। किशनगंज 33, पूर्णिया 37 और कटिहार में भी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ गया, नवादा, जमुई की अगर बात करें तो यहाँ पर 45 डिग्री गया में, 44 डिग्री नवादा में और जमुई में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जहानाबाद में 43 डिग्री सेल्सियस, नालंदा में 43 डिग्री सेल्सियस, तो बेगूसराय में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और इस बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार में स्कूल की छुट्टी बढ़ाए जाने की मांग की गई है। लू के अलर्ट को लेकर के शिक्षक संघ ने मांग की है सीएम नीतीश कुमार से। शिक्षकों ने अपील की है, बच्चों और शिक्षकों के हित में फैसला लेने की अपील हुई है। मानसून के आगमन तक स्कूल में छुट्टी घोषित हो, इसलिए से सिद्धार्थ के आदेश पर स्कूल बंद हुआ था। 18 जून से फिर से सभी स्कूल खुलेंगे। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है और इसी को लेकर के छुट्टी बढ़ाने की मांग की गई है। भीषण गर्मी के कारण प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग के द्वारा भी अगले 72 घंटे के लिए भयंकर हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसलिए बिहार में 18 जून से पुनः विद्यालय को खोलना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से और शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ साहब से पुनः मांग करता हूं कि जब तक बिहार के सभी जिलों में मानसून का प्रवेश ना हो जाए, मौसम बिल्कुल ठीक ना हो जाए, सरकारी स्कूल को पूर्णतः बंद रखा जाए। प्रचंड गर्मी और भीषण लू की मार झेल रहे भोजपुर के लोगों को तापमान में गिरावट होने से थोड़ी राहत मिली है। जिले में 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। कई दिनों से बिहार में उमस भरी गर्मी और लू की वजह से लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे थे, लेकिन मौसम में बदलाव की वजह से भोजपुर वासी अब बारिश की उम्मीद लगाकर मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे लोगों को तपती धूप से राहत मिल सके। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चंदन कुमार। पिछले कई दिनों से चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से आज थोड़ी बहुत राहत मिलती दिख रही है, जहां की आज आसमान में बादल छाए हुए हैं और लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। लेकिन अगर आरा शहर के तापमान की बात करें तो आज भी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि इस भीषण गर्मी से ज़रूर राहत मिली है और जो सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था वो सड़कें आज थोड़ी सी गुलजार दिखाई दे रही हैं और लोग थोड़ा सा आज राहत महसूस कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही। काफ़ी दिन पहले से थोड़ा सा राहत है गर्मी के लेके। मौसम भी बढ़िया है। हम लोग तो चाहेंगे कि थोड़ा सा गर्मी से राहत मिले। बारिश का उम्मीद है? बारिश का तो उम्मीद है, बट बारिश नहीं हो रही है। बिहार हम लोग के भोजपुर में पता ही नहीं है, बारिश नहीं होता है। पेड़ के लेके जो भी है, और अभी हम 4 दिन पहले झारखंड से आए हैं तो झारखंड में बारिश देखने को मिला है। पेड़ कटने का कारण? हाँ, पेड़ कटने का कारण है कि जो भी है, हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारे भोजपुर में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे। इसके कारण से हम लोग का मानसून थोड़ा ठीक रहे। थोड़ा बादल वादल आज दिख रहे हैं। इससे पहले तो बहुत हालत खराब था, पूरा चिलचिलाती बहुत चिलचिलाती धूप। इधर बिजली लाने भी अखमी चौली कर रही है। हाँ, बिजली लाइट भी कट रही है ज़्यादा, बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन आज कुछ राहत है कि बादल हम लोगों को दिख रहा है। हाँ, तापमान कुछ कम हुआ है। हाँ, कम है आज कम है। तो लग रहा है कि बारिश होगा, परसों होगा, हो सकता है। उम्मीद लगाए भगवान भरोसे, है ना। तो देखिए, कई लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मानसून जल्दी आए और बारिश हो शहर में, ताकि भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिल सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। दुमका से बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। बालू माफियाओं ने हमला किया। अवैध बालू ढुलाई रोकने पुलिस टीम पर हमला किया गया है। सीओ और थाना प्रभारी पर भी हमला हुआ है। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो दुमका से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर
पुलिस टीम पर हमला हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बालू माफियाओं ने हमला किया है। अवैध बालू ढुलाई रोकने पुलिस टीम गई हुई थी, जिस पुलिस टीम पर हमला किया गया, सीओ और थाना प्रभारी पर भी हमला हुआ है। के पास दाएं वो जो है गांव में घुस गया और काफ़ी जो है आक्रामक तरीके से भागने लगा। हम लोगों ने पीछा किया। पीछा करने के क्रम में कई बार हम लोगों की गाड़ी को धक्का मारने का प्रयास किया और हम लोग को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। पीछे पीछे कुछ ग्रामीण वगैरह भी जा रहे थे। ग्रामीणों ने भी पीछा किया, लेकिन वो आक्रामक तरीके से चला रहा था, तो हम लोग जान माल की अधिक क्षति न हो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। और आगे जा कर के 3-4 किलोमीटर जाने के बाद एक गाँव में एक पेड़ के पास उसने धक्का मार दिया और वो फरार हो गया। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के किसानों को कर्ज माफी योजना के तहत रिझाने की कोशिश तेज हो गई है। अब राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी का फैसला कृषि विभाग ने लिया है। बीजेपी ने राज्य सरकार के इस दांव पर सवाल उठाते हुए कहा कि 4.5 साल तक किसानों को ठगने के बाद अब राज्य सरकार फिर एक बार किसानों को नया सपना दिखाने में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। जेएमएम का मेगा चुनावी प्लान, कर्ज माफी के बहाने सियासी फायदे की तलाश, ये है किसानों को साधने की तैयारी। कर्ज माफी की क्या है जमीनी हकीकत? किसानों की कर्ज माफी सहारे 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत का स्वाद चख चुकी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने एक बार फिर उसी मुद्दे के सहारे सियासी जंग फतह करना चाहती है। कहने को तो देश भर में झारखंड की पहचान उसके खनिज संपदा को लेकर होती रही है, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य की एक बड़ी आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर है। यही वजह है कि किसानों की कर्ज माफी के नाम पर इस प्रदेश में भी खूब राजनीति देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर 2 लाख तक की कर्ज माफी की घोषणा की गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का दावा राज्य के 1,91,000 किसानों को लाभ पहुंचाने का है। किसान कर्ज माफी की जमीनी हकीकत, 2 लाख तक के कर्ज माफी का था ऐलान। हकीकत 50,000 तक की कर्ज माफी हुई। राज्य में 4,73,000 किसानों का 50,000 रुपए तक का ऋण माफ। राज्य के 9 लाख किसानों का डेटा तैयार किया गया था। 50,000 तक स्टैंडर्ड का किया था, उसको बढ़ाकर 2 लाख तक करने का प्रावधान किया, जिससे इस राज्य के लगभग 1,91,000 किसानों को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। माफी की योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वो 2 लाख तक होगी और 2 लाख तक लोगों का जो लोन है उसको माफ करने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। झारखंड के किसान ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए प्रखंड कार्यालय से लेकर बैंक तक का चक्कर लगाते रहे। ऋण माफी की कागजी प्रक्रिया ने किसानों को खूब थकाया और खूब रुलाया भी। एनपीए खाताधारी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका। राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी भी राज्य सरकार के दावों पर सवाल खड़ी कर रही है। 4.5 साल, अभी 5 साल लगभग पूरा होने वाले हैं और इनको चिंता नहीं थी 2 लाख ऋण की। 50,000 तक का जो घोषणा किए थे या जो इन्होंने कुछ किया है उसका भी कुछ स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। उसमें 2,000 के ऋण भी हैं। सुनने में लगता है कि 50,000 रुपये की माफ़ी, लेकिन वो तो 1,000, 2,000, 3,000 के ऋण भी हो सकते हैं। ये सरकार केवल और केवल जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए राज्य सरकार की ऋण माफी योजना फायदेमंद तो है, बशर्ते इसका लाभ अगर किसानों को मिल सके। एनपीए खाताधारी किसानों को तो इस योजना की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर उनके पास पैसे होते तो फिर उनका नाम एनपीए की सूची में कैसे दर्ज होता। अब देखना होगा कि राज्य सरकार जिस 1,91,000 किसानों को 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी का दंभ भर रही है, वो हकीकत में कितने किसानों तक पहुंच पाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
सीएम चंपाई सोरेन ने सरायकेला और जमशेदपुर को सौगात दी, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी और पिछली बीजेपी सरकार पर हमला भी किया। डबल इंजन का सरकार था, 11 लाख राशन कार्ड ने रद्द कर दिया था। ये सरकार आने के बाद आप जो जनादेश दिया 2019 में आज सरकार बनी, तो उसका बाद हरा राशन कार्ड 20 लाख बनाया है, ये भी और उसको बढ़ा के हम लोग 25 लाख करने जा रहा है। इसीलिए तो हम लोग अलग झारखंड राज्य लिया है, ताकि यहाँ का जनता का दिल का दर्द, यहाँ का जनता का भूख का दर्द, यहाँ का जनता का जो भावना है वही अनुकूल में हम लोग योजना बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसा ठाकने वाला और झूठ बोलने वाला हमारा सरकार नहीं है। पूरा झारखंड प्रदेश में छात्रवृत्ति को हम लोग बढ़ा दिया, 1 गुना 2 गुना नहीं 3 गुना, सभी समुदाय के लिए किसी प्रकार की भेदभाव नहीं। विदेश तक यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित का बेटा बेटी, यहाँ का अल्पसंख्यक का बेटा बेटी विदेश तक हम लोग फ्री पढ़ने भेज दिया है। बेरोजगार युवा को चाहे कोई भी छोटा मोटा दुकान हो, व्यवसाय हो, उसको हम लोग 25 लाख में 40% हम लोग छूट देते हैं, सब्सिडी देते हैं। ये सोच है ताकि यहाँ का बेरोजगार रोजगार से जुड़ सके। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। स्टेशन परिसर से बाहर निकलने के लिए लोग ओवरब्रिज या सीढ़ी के बदले रेलवे ट्रैक के जरिए ही एक ओर से दूसरी ओर आते जाते दिखे। डाउन प्लेटफॉर्म पर जब कोई ट्रेन आती है तो नजारा बिल्कुल यही रहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग जान हथेली पर रखकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। ऐसे में हमेशा एक बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं शेखपुरा से न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर जब डाउन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती है तो जब यात्री उतरते हैं तो लाइन पार करके प्रथम प्लेटफॉर्म पर आते हैं और उसके बाद बाहर की निकासी होती है, जबकि कई दुर्घटनाएं होने की संभावना बन जाती है। जबकि पुल है, ऊपरी पुल है, पुल पर से लोगों को आना जाना चाहिए, लेकिन यात्री जान जोखिम में डालकर ये ट्रेन से उतरने के समय निश्चित रूप से लाइन पटरी को पार कर अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं। कई सावधानियां बरतने के लिए बार बार रेल प्रशासन द्वारा हिदायत भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने जान जोखिम में लेकर यात्रा कर रहे हैं। ऊपरी पुल बना हुआ है तो निश्चित रूप से जब आप डाउन प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं तो ऊपरी पुल से ही ये अप प्लेटफॉर्म पर आइए, ताकि आप आसानी से जान जोखिम नहीं पड़े आपका और आसानी से आप यात्रा कर सकें। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। पटना में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से बिहार इंटरनेशनल काउंसिल का वार्षिक सम्मेलन आयोजन किया गया। सम्मेलन में 200 से ज्यादा डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। चिकित्सकों ने हृदय रोग में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी तकनीक पर चर्चा की। ये जो सेकेंड BIC कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी जो जितने भी ट्रीटमेंट पार्ट है सुपर स्पेशलाइजेशन का, उसमें विशेष चर्चा हो रही है। जैसे कि एंजियोप्लास्टी है, कम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी है। जैसे बड़ा ऑपरेशन में पहले जैसे भाल बदलने में जो है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना मरीज को अस्पताल में रहना पड़ता था, लेकिन अब जो है जिस टेक्निक का भी हो रहा है चर्चा जो है इस सम्मेलन में, उससे जो है भार बदलने पर आप 2 दिन 3 दिन के अंदर जो है अस्पताल से लौट सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मरीज का जो है समय और खर्च ये दोनों बचता है, अस्पताल का भी। पटना के पोस्टल पार्क में आदिशक्ति कराहा पूजा का आयोजन करते हुए मां आदिशक्ति की आराधना की गई। पूजा में पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ ने मां कामाख्या मंदिर के राकेश बाबा का प्रवचन सुना और अघोरियों के गर्भ दूध में स्नान करने की पूजा पद्धति को देखा। राकेश बाबा ने बताया कि ये काफी पुरानी पूजा पद्धति है। कराहा पूजा सनातनी लंबे समय से करते आ रहे हैं।
और हम लोग में विलुप्त होता चला जा रहा है, इसीलिए पूजा का विस्तार किया गया है। समाज के लोगों की हाँ, सेवा के बारे में आप बता रहे थे, कैसे लोग करें समाज की सेवा, क्या मूल मंत्र हो? सबसे बड़ी मंत्र हमारा एक ही उद्देश्य है कि जिस घर में बूढ़े बाप, माँ बाप, सास ससुर की अगर सेवा हो रहा है, उस घर में विपद दूर होता रहेगा, कष्ट नहीं आता रहेगा। आजकल देश में देखा जाए सनातनों पर काफी हमले हो रहे हैं, सनातनी है उन पर हमले हो रहे हैं देश भर में, क्या जी संदेश क्या देंगे इस तरह के हमले? जो हमला करने वाले हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। हर संतान चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन सब एक जैसे रहें, भाईचारा मिलके बने रहें, यही हमारा संस्कृति है, यही हमारा स्वभाव है और यही मेरा धर्म है और सबसे बड़ा यही हमारा देश है। हजारीबाग में स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 3 साल से 16 साल तक के स्केटिंग प्लेयर शामिल हुए हैं। झारखंडी नहीं बल्कि अन्य राज्य के स्केटिंग प्लेयर भी इस चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बच्चों के साथ बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। आपने कई प्रकार के गेम के बारे में सुना होगा, लेकिन हजारीबाग में अगर हम बात कर ले तो पिछले 2 दिनों से स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 150 से भी अधिक बच्चे शामिल हुए। ये जो बच्चे हैं 3 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे हैं और हजारीबागी नहीं बल्कि अन्य राज्य से भी बच्चे इस गेम में शामिल हुए। अगर हम इस गेम की बात कर ले तो काफ़ी जोखिम भरा होता है, थोड़ी सी भी मिस्टेक में, थोड़ी सी भी चूक में जो है एक बड़ा घटना हो सकता है, लेकिन जान को जोखिम में रख के बच्चे जो है स्केटिंग सीखे। स्केटिंग है और इसमें बहुत अच्छा लगता है। कहाँ कहाँ खेली हो आप? हम पूरे नेशनल तक खेले। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट खेले उरी मारी, उसके बाद स्टेट लेवल जमशेदपुर, फिर नेशनल के लिए हम हरियाणा फरीदाबाद गए। हम भी नेशनल्स तक खेले। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में उरी मारी गए हैं, स्टेट लेवल में जमशेदपुर और नेशनल लेवल में हरियाणा फरीदाबाद गए हैं। चैंपियनशिप में हजारीबाग के भी बच्चे हैं, अदर स्टेट के भी बच्चे हैं, सब शामिल हुए हैं। और चैंपियनशिप मैं इसलिए कराता हूँ कि इनको भी कंपटीशन की भावना एक जगह, जिनसे ये भी बाहर जाकर के फ्रीली खेल सके। ये हजारीबाग में अब जो है कई प्रकार के जो खेल खेले जाते थे, इसमें से एक स्केटिंग भी जुड़ गया है और बच्चे जो है इस खेल में काफी रुचि भी रख रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। शहीद कुंदन ओझा के चौथे शहादत दिवस पर उनके पैतृक गांव डिहारी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीद के पिता पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव, जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि के दौरान शहीद के पिता अपने पुत्र को याद कर भावुक हो उठे, जिसके बाद डीएफओ मनीष तिवारी ने उन्हें ढांढस बंधाया। कुंदन ओझा लद्दाख के गलवान घाटी में आज ही के दिन चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प में शहीद हुए संघर्ष के दौरान हमारे ही गांव के शहीद कुंदन ओझा शहादत को प्राप्त किए, उन्हीं की याद में आज ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य का अवसर है कि हम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये मौका मिला। नीट पेपर लीक मामले में यूयू लगातार एक्शन में है। 9 परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों से 18 और 19 जून को पूछताछ होगी। हर कैंडिडेट से आरोपियों ने 40 लाख रुपए वसूले थे। बिहार के सॉल्वर गैंग के तार बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों तक फैला है। नौकरी की होने वाली कोई भी परीक्षा हो, पेपर लीक हो जाना जैसे तय मानिए। परीक्षा शुरू होते ही प्रश्न पत्र वायरल होने लगता है, चाहे वो नीट परीक्षा हो, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा हो या फिर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा। बिहार के सॉल्वर गैंग सक्रिय हो जाते हैं। सॉल्वर गैंग बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी कई राज्यों में अपना जाल फैलाए हुए हैं और पेपर लीक की घटना को अंजाम देते हैं। नीट 2024 पेपर लीक के तार भी बिहार से जुड़ रहे हैं। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रहे आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई जारी है। यूयू ने परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थियों को उनके साथ अभिभावकों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी से अगले सप्ताह 18 और 19 जून को पूछताछ होगी। दरअसल सॉल्वर गैंग के पास इन सभी परीक्षार्थियों के रोल नंबर मिले थे और अब इन सभी परीक्षार्थियों से पूछताछ होगी। ये जो आर्थिक अपराध इकाई का कार्यालय आप देख रहे हैं, यहीं पर सभी अभ्यर्थी आएंगे। अपने अभिभावकों के साथ यानी गार्जियन के साथ उन्हें आना है। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।